अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, 2023 में जब तेलंगाना में इलेक्शन के दौरान टिकट बांटने का काम चल रहा था तो माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया था। तभी कलीमुद्दीन बाबा जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे और इससे पहले 2018 में वो बहादुरपुर से एमएलए के लिए कंटेस्ट भी करे थे, उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टिकट देना चाहिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत बड़े हंगामे के बाद फिर कांग्रेस ने ये खेल खेला कि उनको टिकट देने की बात की, दूसरे लोगों को नहीं। लेकिन ये टिकट लेने से इनकार किए और एहतजाज अपना बरकरार रखा। इनके साथ कई लोगों को पार्टी से बर्खास्त किया गया था, लेकिन दूसरे लोग बाद में फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी से दूर हो गए। अब इनका ये इल्ज़ाम है कि जब 2023 में इन्होंने ये कहे थे कि मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटी के साथ धोखा होने वाला है, और आज 1.5 साल के बाद वो बात सच नज़र आ रही है। अब कांग्रेस की जानिब से माइनॉरिटीज़ को दूर किया जा रहा है, मुसलमानों को दूर किया जा रहा है, किसी को कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया गया है। ये बड़ी अफसोस की बात है। क्या ये पुरानी कांग्रेस है या फिर ये नई कांग्रेस है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और एक हॉनेस्ट और एक बेहतरीन लीडर थे, वो बीजेपी अलग थी। अब नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। तो फिर कांग्रेस वो थी मनमोहन सिंह की। क्या अब कांग्रेस अलग हो चुकी है? तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हो चुकी है। सवालात बहुत है। बहरहाल जनाब कलीमुद्दीन बाबा ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कई ऐसे बातों का खुलासा किया। अस्सलाम वालेकुम बाबा भाई, आप जो है कांग्रेस पार्टी में बहादुरपुर से आप एमएलए के लिए कंटेस्ट करे थे, और इसके बाद से जो 2018 में जब हाल ही में जब इलेक्शन हुआ तो आप जो है माइनॉरिटीज़ के लिए लड़े थे, आप सीएम रेवंत रेड्डी से, क्योंकि टिकटा सही नहीं दिया था वो, तो इसके लिए आप लड़े थे और गांधी भवन में एहतजाज किए थे। सारी दुनिया वो चीज़ें देखी। तो तब जो है कोई ना कोई कुछ ऐसे लोग थे जो कांग्रेस पार्टी में रह गए, आपका साथ नहीं दिए। लेकिन आज ये 1.5 साल में कहीं ना कहीं अब पता चल रहा है कि रेवंत रेड्डी किस तरह की सियासत कर रहे हैं, और एक भी कैबिनेट में मुस्लिम नहीं है और एक भी काम करने वाले को उन्होंने कोई ओहदा नहीं दिया है। अब आगे चलकर कांग्रेस का क्या फ्यूचर रहेगा और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, तेलंगाना की माइनॉरिटी सियासत ख़त्म हो गई। तेलंगाना की मैंने कांग्रेस का साथ उन वक्तों में छोड़ा जिन वक्तों में जो है कांग्रेस एक रूज में आने वाली थी, जिसके लिए 10 साल हम लड़े। कि नीति और नीयत ये बहुत मायने रखती। तो मैं रेवंत रेड्डी जी की नीयत को पढ़ लिया और उसके बाद मैंने कहा कि आप बिल्कुल गलत करें, क्योंकि जब इलेक्शन से ठीक 4 महीने पहले, इलेक्शन के 4 महीने पहले जो है सोशल जस्टिस मीटिंग हुई थी। सोशल जस्टिस कमेटी के अंदर का एक मेंबर था मैं। उस टाइम पे ये बात हुई थी कि मुसलमान जो बाबरी मस्जिद से नाराज़ है, बाबरी मस्जिद से जो नाराज़ मुसलमान है, वो मुसलमानों को आप किस तरह से मनाओगे। ये बात को मैं उस टाइम पे रखा। मैं बोला तेलंगाना के 66 लाख मुसलमानों का इंसाफ तुमको पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के आगे लेके जाएगा। क्योंकि आज देखेंगे आप, कांग्रेस की हर जगह दुर्गत है, हर जगह जो है ठुकराई जा रही। कि जबकि जो अभी 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर सीधा सीधा अगर ये तेलंगाना की एक पैटर्न अगर बनाते आप, तो 23 के इलेक्शन में अगर पैटर्न बनाते तो 24 के अंदर जो है कम से कम 180, 170, 190 सीट आते थे। कांग्रेस के नहीं आ सके। तो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो भी बदल चुकी है। वो ये गांधीवादी कांग्रेस नहीं है, एक भरमभारी पिटारा खाली कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं, और उस आदमी को जो कांग्रेस तेलंगाना के ऊपर लाद दी, जो प्रेसिडेंट के रूल में रहे और अब जो सीएम साहब है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी में नहीं है मुसलमानों को सपोर्ट करना। आप बताइए, ये जो है ज़िंदगी तमाम जो है आरएसएस के नक्शे कदम पे चलने वाला और एबीआईपी का स्टूडेंट, वो आपको मुसलमानों के फेवर में काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो मेरा क्या मुतालबा था वहाँ पे, मैं बोला भाई आप जो है ये आप जो लिस्ट जारी करें इलेक्शन की, ये गलत है और ये बीसीओं को खुश करने की है, और ये माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं आप जो है धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप राहुल गांधी जी के बोलने पे और यहाँ के रेवंत रेड्डी जी के करने पे देखिए आप क्या है। राहुल गांधी जी बोलते जितनी संख्या उतनी भागीदारी, उतनी हिस्सेदारी है बोल रहे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ
हमारे सीएम साहब से, रेवंत रेड्डी जी से, सीएम साहब है हमारे, आप आज तेलंगाना के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोल रहे। हम पहले मुंगेरी लाल केसीआर साहब को बोलते थे, अब आपको बोल रहे। क्यों बोल रहे? क्योंकि आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के जैसा काम किया। आपको गवर्नमेंट चलाना नहीं आ रहा, आपके पास पॉलिसी नहीं है, आपके पास जस्टिस नहीं है। आप कहाँ माइनॉरिटी के साथ जस्टिस करें? कहाँ पे वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेके आए आप? कहीं ना कहीं ये पूरी तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। मेरी नज़र में ये तेलंगाना में भी आरएसएस के नक्शे कदम और बीजेपी बड़े भाई और रेवंत रेड्डी छोटे भाई की गवर्नमेंट चल रही, जहाँ पे मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बात मुझको पहले से मालूम था और इसके लिए मैंने आंदोलन किया था 2023 में। पहले जो लिस्ट जारी हुई उसके बाद मैं बोला कि रेवंत रेड्डी जी मुसलमानों के कपड़े उतार दिए, माइनॉरिटी के कपड़े उतार दिए। और ये बात साबित हो रही है आज कि आज बताइए माइनॉरिटी का कहाँ पे कौन सा है? एक एमएलसी दिया और कोई एमएलए नहीं, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। वहाँ पे उस वक्त मैं क्या बोल के लड़ रहा था? मैं ये बोल के लड़ रहा था कि मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हर जगह होना चाहिए। असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, लोकल बॉडी इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और जो है आप आने वाले जो जेएचएमसी इलेक्शन है इसमें भी आप देखना नाइंसाफ़ी होंगी बहुत बड़ी। क्योंकि जो भी पार्टी तेलंगाना में हुकूमत बनाती वो दो भाइयों को मुसलमान समझती, बाकी के लोगों को मुसलमान समझती नहीं। सिर्फ मुसलमानों को बरगलाया जाता और मुसलमान दलाल, जब तक मुसलमानों के अंदर दलाली रहेंगी और जब तक मुसलमानों के अंदर आड़ली करने की आदत रहेंगी, जो नपुंसक जिसको कहा जाता, ऐसे मुसलमान कभी मुसलमानों का भला नहीं कर सकते। क्योंकि आज गांधी भवन छोड़ो, गांधी भवन का नाम आरएसएस भवन रख देना चाहिए। वहाँ बोलने की इजाज़त नहीं है। आप सीएम साहब मिलते नहीं किसी से, हम चिराग लेके ढूंढना शुरू करेंगे अब कहाँ मिलते हैं, नो बोलो बोल के। हम तो जाके बोले आओ भाई आप ये इंसाफ करें तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर का नहीं आओ चार मीनार के पास, बोले नहीं आए। नहीं तो हमारे को लेके चलो, आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, कहाँ लेके चलते, चलो हम चलते, बोले नहीं। आज तो हद ये पार हो गई कि वो मीडिया को बोल दे रहे कि मैं तुम्हारे को रोड पे डाल के खुंदल के मारता हूँ और जेलों में बंद करता हूँ, और जो आवाज़ उठाने वाला है उसको बोल रहे हैं। तो ये टाइगरी, ये दादागिरी उधर चलती जहाँ चलाना, यहाँ नहीं चलती, तेलंगाना में भी नहीं चलती। आज तेलंगाना के हर विलेज के अंदर जाओ, पहला सीएम मैं बोल रहा हूँ आपको, 16 महीने 17 महीने की गवर्नमेंट के अंदर जो गली गली में गाली सुनने वाला, गली में गाली सुनने वाला, हर विलेज की गली में गाली सुनने वाला या पहला सीएम। तो ये नाइंसाफ़ियाँ तो होते रहेंगे। आज खाली माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, बीसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई, ST/ST के साथ नाइंसाफ़ी हो रही और किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही। एक बस जो फ्री करे, आप बस कम करके फ्री करना कोई बड़ा काम है? बस को कम करके आप फ्री कर रहे हैं और झूठ बोल रहे। अरे इतना झूठ कि जो है आप महाराष्ट्र के इलेक्शन होता वहाँ जाके जो है आप बोलते कि मैं तेलंगाना में ये कर दिया। कहाँ से करे बाबू, कहाँ से करे, कर कहाँ से सकते आप? अभी आप जो LRS की स्कीम लाए वो स्कीम आपकी फेल हो गई। आपको 2.22 लाख 50,000 लोग एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग थे। आपका स्टेटमेंट आ रहा 9,500 करोड़ रुपए। 1 लाख आदमी 2 लाख आदमी आपके LRS की स्कीम को कबूल करे, यानी कि कितनी बड़ी वैल्यू है आपकी। तो ये सारे चीज़ें जो है एक के बाद एक आते रहेंगे। और जो मैं कांग्रेस के अंदर मुसलमान है, जो मुसलमान भाई है, मैं एक सवाल करा था हमारे एक भाई से, अगर ये मेरा वीडियो अगर उन्होंने आपके चैनल के उससे अगर उन्होंने सुने तो शर्म से डूब लेना। उन्होंने 70 करोड़ रुपए आप रमज़ान में खर्चा करें, बोले कौन से मस्जिदों को क्या दिए, स्टेटमेंट ही नहीं डाले आप। एक इफ्तार पार्टी, जबकि आपको पता है इलेक्शन कोड लगने वाला है MLC का, इफ्तार पार्टी करे आप, ये पता है आपको MLC कोड लगने वाला है। आप रमज़ान स्टार्ट होते 10 रमज़ान 12 रमज़ान 15 रमज़ान को करना था, लास्ट मोमेंट में करे, जबकि आपको मालूम है MLC इलेक्शन कोड लगेगा। क्यों कि वो वहाँ पे मैं जाके सवाल जवाब अगर कोई कर लिया तो जवाब देना भारी पड़ता। मैं उस दिन ख़ास तौर से पार्टी में जा रहा था, मैं सोच लिया था इफ्तार पार्टी में जाके CM साहब को पूछेंगे क्या CM साहब आप क्या करें बोले। तो ये इस तरीके के पॉलिसीज़ के ऊपर जो है ये चल रहे हैं। और हमारे जो मुसलमान है, जो दलाल है,
वो दलाला आज भी आड़ली कर लेते बैठे हुए। आप बताइए कांग्रेस पार्टी में कौन से ओहदे पे कौन सा बड़ा मुसलमान, कौन सा सियासी मुसलमान बैठा हुआ है? कोई सियासी मुसलमान कहीं बैठा हुआ है वहाँ पे लाइन में है? कोई नहीं है। तो ये मुसलमानों की कांग्रेस की सियासत तो तेलंगाना में समाप्त करना और बीजेपी का रास्ता बनाना। आप बीआरएस को दोषी दे रहे हैं कि बीआरएस जो है 8 MP जिता दी बीजेपी के बल के। अरे हम बोल रहे हैं भाई साहब, आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, आप ही जिता दिए। और जो 2 MLC हो गए आपके सामने, जो 2 MLC जीती बीजेपी, वो क्या बदौलत है? एजुकेशन MLC, जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है और पिछले 20, 25, 30 साल से जो है यहाँ पे कोई बीजेपी का गढ़ नहीं बना, अचानक कांग्रेस आती और MP इलेक्शन के अंदर गढ़ बन जाता और MLC भी जीत लेती। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिसी है, तुम मेरे को देखो मैं तुम्हारे को देखता हूँ। तो ये पॉलिसीज के अंदर जो है डूबेगी और यहाँ से भी मैं समझता हूँ कि अंदर से अल्टीमेट यहाँ से भी जाएगा। अगर रेवंत रेड्डी मुसलमानों के साथ है तो जो बिल कल ऐसा पार्लियामेंट में बुक अमेंडमेंट आने वाला है, वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट जो है संशोधन में आने वाला है, वो बिल को आपको लाके स्टेट हुकूमत में भी पास कराना पड़ेगा। यहाँ से बाइकाट करके बताना, मैं समझता हूँ उस वक्त भी इन्हों सपोर्ट करेंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि ये गवर्नमेंट फेलियर है और इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है और ये माइनॉरिटी के साथ साथ BC को भी डुबाने का काम करी भी है। मैं बार बार ये बात बोला और ये बात उस दिन भी मैं खड़े रह के मेरे ये अल्फाज थे कि ये माइनॉरिटी को नंगा कर दिया और आज बोल रहा हूँ कि ये BC को भी नंगा कर दिया। आप देखना कि BC भी आंदोलन कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं, उनको सिर्फ चॉकलेट थमा दिया गया। और मैं उसी वक्त बोला कि ये BC को खुश करने का बिल है, ये लिस्ट है बोल के। तो इस तरीके की ये गवर्नमेंट है। इसके आगे भी जो है ये ईद तो ख़त्म हो गई, अब ईद मिलाप के पार्टियां होंगे और पार्टियों के बाद भी जो हमारे मुसलमानों को शर्म आना चाहिए कि अब जो है ईद मिलाप के पार्टियां कर रहे हैं, इफ्तार। अरे भाई, जो तुमको पूछ रहा नहीं तुम उसको इफ्तार बुला के खिला रही, और वो इफ्तार के अंदर जो खजूर खिला रही वो मुसलमान टैक्स पेयर का भी पैसा है उसके अंदर, मुसलमानों का हक खाने वालों को अब आप खजूर खिला रही। तो वो खजूर भाया और ये खजूर खिलाने वाले और ये खजूर जो हाथ से खिला रहे हैं वो खजूर खा रहे हैं, उन लोगों को भी जो है तनकीद का मैं एक वो कह रहा हूँ कि सुधर जाओ। ये जो कुछ भी हो रहा ये सब आप लोगों की देन है, जो आज हिंदुस्तान का सारा मुसलमान परेशान है। जय हिंद।